हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। प्रकृति का नियम है, जब एक जगह पे गड्ढा बनता है तो दूसरे जगह पे ढेर बनता है। इसके पहले जब शेयर मार्केट का वैल्यूएशन महंगा हो गया था तो गोल्ड में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी को पहचानते हुए हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी, जब गोल्ड 35,000 के आसपास चल रहा था। अब गोल्ड 50,000 तक पहुंच गया है और सब जगह पे लोग गोल्ड 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 की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय क्या कोई ऐसा एसेट क्लास है जहां पे जैसे सोने ने रिटर्न दिए वैसे ही बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं? अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। फेमस कंट्री इन्वेस्टर मार्क फेबर कहते हैं, जो एसेट क्लास वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा हो गया है, वहां पे निवेश करने की जगह पे जो एसेट क्लास डिप्रेस्ड है, जहां पे उतनी बढ़त आई नहीं है लेकिन आने की संभावना है, उस एसेट क्लास में मैं निवेश करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे रिटर्न बहुत जबरदस्त मिल सकते हैं। जनवरी 2008 में भारतीय शेयर मार्केट का जो निर्देशांक है सेंसेक्स और निफ्टी, इसका वैल्यूएशन महंगा हो गया था। मतलब निफ्टी का पी 28 के परे निकल गया था। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई और अक्टूबर 2010 में मार्केट फिर से महंगा हो चुका था। इसका मतलब वहां पे निफ्टी का जो पी है 25 के आगे निकल चुका था। अब जब मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे पहुंच गया था, तब एक एसेट क्लास ऐसा था जो आने वाले समय के लिए तेजी के संकेत दे रहा था। वो एसेट क्लास था चांदी। अक्टूबर 2010 से अप्रैल 2011 तक सिल्वर ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए। जून 2019 में निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो था 29 के परे निकल गया था। मार्केट बहुत महंगा हो गया था। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो है आज तक 10 से लेकर 30 में घुमा है। जब जब ये 20 के ऊपर आएगा मार्केट महंगा होगा, 25 के ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत महंगा हो जाएगा। तो जून 2019 में मार्केट बहुत महंगा हो गया था। उस समय गोल्ड लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद, मतलब बॉक्स में काम करने के बाद, उसके बाहर आने के संकेत दे रहा था। मतलब यहां पे मार्केट महंगा हो गया था और यहां पे गोल्ड नए तेजी के संकेत दे रहा था, बॉक्स से बाहर आने के संकेत दे रहा था। अब ये बॉक्स टेक्निक क्या है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, एक नहीं 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको जरूर देखिए। अगस्त 2013 से 6 साल तक गोल्ड ने लिमिटेड रेंज में कारोबार किया। मतलब गोल्ड बॉक्स में फंस चुका था, वहां पे उतने रिटर्न बन नहीं रहे थे। मतलब गोल्ड एक डिप्रेस्ड एसेट क्लास बन चुका था। अब 2019 में जब मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे पहुंच चुका था, शेयर मार्केट जब महंगे वैल्यूएशन पे पहुंच चुका था, तब गोल्ड ने इस लिमिटेड रेंज में, मतलब बॉक्स से बाहर आने के अवस्था से बाहर आने के संकेत दिए। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, गोल्ड ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए। जनवरी 2020 में निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो है 28 के ऊपर हो गया था, मार्केट महंगा हो गया था। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई और अभी दोबारा मार्केट 28 पी के ऊपर चला गया है। मतलब अभी मार्केट महंगा है। और उस समय सिल्वर ने 2016 से 2020 तक एक लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद बॉक्स से बाहर आने के, मतलब तेजी के संकेत दे दिए हैं। अब वैसे देखा जाए, सिल्वर के चार्ट को एनालाइज करें तो यह समझ में आ रहा है 2011 के बाद सिल्वर ने एक गिरावट दर्ज की। गिरावट दर्ज करने के बाद एक लिमिटेड रेंज में 2016 से कारोबार किया और अभी बॉक्स से बाहर आने के संकेत दे रहा है। मतलब वैसे देखा जाए तो 2011 से सिल्वर एक डिप्रेस्ड एसेट क्लास बन चुका है, जहां पे इन्वेस्टर्स के रिटर्न बने नहीं है। लेकिन उस अवस्था से सिल्वर ने बाहर निकलने के अभी संकेत दे दिए हैं। तो यहां पे चार्ट को एनालाइज करते तो यह समझ में आ रहा है, जब तक सिल्वर 46,000 के ऊपर है, आने वाले समय में, मतलब 1.5-2 साल में, पहले सिल्वर 65,000 से 73,000 तक पहुंच सकता है। और अगर 73,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो एक लंबे कंसोलिडेशन से भी सिल्वर बाहर आ जाएगा लॉन्ग टर्म चार्ट अनुसार, और वहां से सिल्वर 1 लाख तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल है। वैसे देखा जाए तो सिल्वर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अब हिस्ट्री कहती है, जब जब शेयर मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है, उसके बाद अगर गोल्ड सिल्वर में तेजी के आसार बनते हैं तो वहां पे बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल होने के कारण यहां पे उनकी बैलेंस शीट्स नहीं होती। तो मार्केट के वैल्यूएशन को और गोल्ड सिल्वर में जो डिमांड सप्लाई आ रही है उसको चार्ट अनुसार एनालाइज करते हुए हम अपनी निवेश की या ट्रेडिंग की रणनीति बना सकते हैं। अब चार्ट एनालाइज करते हैं तो सिल्वर ने तेजी के संकेत दिए हैं, लेकिन सिल्वर बहुत वोलाटाइल होता है। यहां पे ऊपर नीचे बहुत होता रहता है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करते समय लिमिटेड कैपिटल को ही इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की टिप के लिए इस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं। मार्केट जब हाई वैल्यूएशन पे होता है, उस वक्त अगर प्रीशियस मेटल में तेजी के संकेत बनते हैं तो वहां पे आप ट्रेडिंग करके या इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सिखाने के लिए इस वीडियो को अपलोड किया है। अगर ऐसे स्ट्रैटेजीज को आप सीखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड करके
वहां पे आप सीख सकते हैं। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं, तो ध्यान देके सुनना। शेयर मार्केट, कमोडिटी या करेंसी मार्केट में अगर आपको सफल बनना है तो यहां पे ट्रेडिंग के लिए जो पैसा अलोकेट कर रहे हैं वो कम करना है। और शेयर, कमोडिटी, करेंसी मार्केट में अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पे जो कैपिटल अलोकेशन है वो ज्यादा रखना है। अब ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए पैसों को अलोकेट करना है। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग के लिए पैसों को कम अलोकेट करना है, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों को ज्यादा अलोकेट करना है। ट्रेडिंग के लिए अलग खाता रखना है, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए अलग खाता रखना है। अब शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी के लिए आने वाले समय में 10,164 एक अहम सपोर्ट लेवल है। पिछले हफ्ते निफ्टी निगेटिव मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। आने वाले समय में अगर निफ्टी अप ट्रेंड में जाता है तो उन्हीं शेयर में ट्रेड करना है जो शेयर बॉक्स से बाहर आने के बाद तेजी के संकेत दे रहे हैं। अब शेयर्स की बात करें तो लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक बॉक्स से बाहर आ चुका है। जब तक 1890 के ऊपर है वहां पे तेजी के आसार बन रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर निफ्टी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, निफ्टी अप ट्रेंड में जाता है और लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक इस शेयर में भी तेजी बन रही है, तेजी के आसार बन रहे हैं, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले बताया, मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है, तो यहां पे अगर तेजी के संकेत बनते भी है तो कम पैसों के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि यहां पे भी गलत जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले जैसे बताया, अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण ट्रेडिंग करते समय भी कैपिटल लिमिटेड ही रखना है, क्योंकि फासा कभी भी पलट सकता है, मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में चला जा सकता है। तो यहां पे ट्रेड विद द ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो जिन शेयर में तेजी के आसार बन रहे हैं वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, मार्केट के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना होता है। मार्केट का वैल्यूएशन अभी महंगा है, तो जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वहां पे आप निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन वो निवेश भी अभी कम करना है, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड टेक्निक। अब इसके बाद अगर मार्केट गिर जाता है, वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है, तो इन कंपनियों में अपने निवेश को हम बढ़ा सकते हैं और उसके बाद अगर मार्केट बढ़ता है तो हमें वहां पे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और इस मेथड से हम अच्छा प्रॉफिट पिछले कई साल से कमा भी रहे हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, भारत के लीडिंग ब्रोकर के साथ अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। जो एसेट क्लास बहुत डिप्रेस हो चुका है, जहां पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है और जहां पे अगर मौका बनता है तो वहां पे कॉन्ट्रेंड अप्रोच के साथ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को इस एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।